नमस्कार। जोसा की जेई मेन की काउंसलिंग अभी चल रही है और बिना जेई एडवांस के आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, आप बिना जेई एडवांस के भी आईआईटी कानपुर में एडमिशन ले सकते हैं। अभी आईआईटी कानपुर ने एक कोर्स लॉन्च किया है बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसमें आप बिना जेई एडवांस के आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जेई मेन के स्कोर पे इसमें एडमिशन होगा और इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप मेरे पीछे अभी जो आईआईटी कानपुर है उसने बैचलर ऑफ इन साइबर सिक्योरिटी में बी साइबर करके एक कोर्स लॉन्च किया है। अंडर ग्रेजुएट ये कोर्स है और आईआईटी कानपुर इसको कराएगा प्रोग्राम बाई वाधवानी स्कूल एआई इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ में। तो इसका पहले अपन बात करते हैं कोर्स के कैरिकुलम के बारे में, क्या इसकी ड्यूरेशन वगैरह है, क्या है। तो ये सारे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रैक्टिकल इथिक्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग, इस तरह के इस पे टॉपिक्स हैं। और फॉरेंसिक इन साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की जॉब अभी बढ़ रही है। जिस तरह साइबर फ्रॉड वगैरह है और जो अटैक हो रहे हैं, साइबर अटैक चाहे गवर्नमेंट की वेबसाइट और किसी पे, तो धीरे धीरे साइबर सिक्योरिटी में डिमांड अभी बढ़ रही है। और इसी को देखते हुए आईआईटी कानपुर ने एक कोर्स लॉन्च किया है। तो ये कोर्स इसमें ये कोर्सेज है 4 सेमेस्टर में इसमें ये कोर्स होगा। टोटल सेमेस्टर 5 और टोटल 8 सेमेस्टर इसमें होंगे। अंडर ग्रेजुएट ये डिग्री है। उसके अलावा इसमें जो एलिजिबिलिटी और फीस की क्या क्राइटेरिया उसके अपन बात करेंगे। तो इसमें जो फीस है, अभी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो 1600 रुपये है फीमेल कैंडिडेट की ऑल कैटेगरीज में। SC ST PWD की भी 16 है और ऑल अदर कैटेगरीज है उनकी 3200 रुपये फीस है। फीमेल लड़कियों की फ़ीस 1600 है, SC ST PWD की 1600 और ऑल अदर कैटेगरी जितनी भी जनरल OBC EWS है उनकी 3200 रुपये फीस है। एकेडमिक क्राइटेरिया आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है और 12 मस्ट हैव 5 सब्जेक्ट इन दिस स्टैंडर्ड। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये तो होना जरूरी है। उसके अलावा 5 सब्जेक्ट में आप 12 पास करनी चाहिए, तो 5 सब्जेक्ट में होती है। उसके अलावा ओपन स्कूलिंग वाले बच्चे भी इसमें एलिजिबल है। और इसमें जो एज है वो कैंडिडेट शुड हैव बीन ब्रोन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2001 के बाद का बच्चा है वो इसको कर सकता है। 5 साल की एज का रिलेक्शन मिलता है SC ST PWD के कैंडिडेट को। तो ये है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है इसमें जेई मेन के इसके बेस पे इसमें एडमिशन होगा। नंबर ऑफ टाइम कैन अप्लाई प्रोग्राम मैक्सिमम 2 टाइम्स, तो 2 टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। उसके बाद में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एर्लियर concurrent admission at IITG, तो candidate taking the seat of 2 different program the current year as a well prevent of the student being enrolled any other program। तो अगर आपने किसी दूसरे प्रोग्राम में IIT में आपका एडमिशन हो जाता है जोसा के थ्रू, तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे। बाकी आपने जेई मेन कर रखा है, इसमें लिखा हुआ साहब ए कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन एडमिटेड इन IIT अंडर एनी एकेडमिक प्रोग्राम दैट इज लिस्टेड जोसा बिजनेस रूल ऑफ 2025। तो IIT में किसी भी जो प्रोग्राम में उसमें आपका एडमिशन नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर अगर आपने आईआईटी ज्वाइन कर रखी है, इधर भी मिल जाती है तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो जेई मेन के स्कोर के बेस पे आपका एडमिशन होगा बैचलर ऑफ साइबर इसके अंदर। और फीस है इसकी, जो कॉलेज की फ़ीस है वो भी नॉर्मल है, ज़्यादा फीस इसकी है नहीं। तो ये है। प्रोग्राम फीस भी एक बार मैं बता देता हूँ आपकी क्या प्रोग्राम फीस इसके अंदर रहेगी। PDF ओपन हो जाए तो कॉलेज की फ़ीस है वो भी ज़्यादा नहीं है इसकी। ये इसकी फ़ीस है, एक मिनट ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ सीधा। तो ये एडमिशन फ़ीस है। बाउंस टोटल जो फीस आपकी लगेगी इसके अंदर, जनरल OBC के लिए 1,57,166 रुपये फ़ीस है और OE जो SC ST PWD के लिए 57,000 है। बाकी जो एनुअल इनकम है उसके अकॉर्डिंग इसमें छूट दी गई है, आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपकी इनकम कम है, 1 लाख से कम है, तब 33,000 रुपये फीस लगेगी। तो इसके अलावा SC ST PWD कैटेगरी उनकी 100% ट्यूशन फीस कम है। उसके अलावा अगर इकोनॉमिक वीकर है, 1 से 5 के बीच में आपकी फ़ीस है, तो 1/3 आपकी फ़ीस लगेगी। 1 लाख से कम है तो आपकी ट्यूशन फीस 0 हो जाएगी। तो ये ट्यूशन फीस का क्राइटेरिया है। फीस इसमें नॉर्मल सी फीस है। और उसके अलावा इसके फॉर्म है वो अभी स्टार्ट हो गए हैं। एडमिशन टाइम मैं बता देता हूँ, पोर्टल 15 जून से ओपन हो गया है। 22 जून इसकी लास्ट डेट है। 25 जून को इसकी शॉर्ट लिस्ट आएगी। इसके जो जेई मेन जितने भी बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे फिर उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद एडमिशन टेस्ट उनका होगा IIT कानपुर के अंदर 5 जुलाई के अंदर। जो शॉर्ट लिस्ट होंगे बच्चे जेई मेन के, उसके बाद एक टेस्ट भी ये लेते हैं वहाँ पे IIT कानपुर में 5 जुलाई को। फिर अनाउंसमेंट इसका रिजल्ट है वो 8 जुलाई को आ जाएगा। उसके बाद IIT कानपुर में आपको पूरा रिजल्ट आने के बाद सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 21 जुलाई के बाद यहाँ से अप्लाई करना है। वेबसाइट आप देख सकते हैं, जोसा की वेबसाइट पर भी इसका लिंक आ रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। एडमिशन की टेस्ट की डिटेल जो टेस्ट है उसकी भी जो शेड्यूल है वो आ जाएगा। बाकी टेस्ट है वो 5 जुलाई को होगा। फॉर्म अभी स्टार्ट हो गए हैं। तो ये अच्छा कोर्स है। जो बच्चे अभी कुछ अलग करना चाहते हैं, साइबर में इंटरेस्ट उनका साइबर सिक्योरिटी में, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो शॉर्ट लिस्ट विल बी डन बाय बेसिक द जेईई मेन स्कोर एंड सेशन 2025 और 26 के बच्चे हैं, दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 25 में जेईई मेन दे रखी है तो उसके स्कोर के बेस पे भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें फिर वो इसके अलावा एविडेंस एनी प्रियर वर्क ऑन डोमेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, टाई ब्रेकिंग, सेम स्कोर, एंगर कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड और शॉर्ट लिस्ट करेंगे डिसाइड एडमिशन कमेटी। तो शॉर्ट लिस्ट का जो क्राइटेरिया है वो एडमिशन कमेटी डिसाइड करेगी। बाकी जेईई मेन के स्कोर के बेस पे आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। बाकी इसमें डिप्लोमा भी है। अगर बीच में आप छोड़ते हैं तो आपको साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके अलावा डिप्लोमा भी आप इसमें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप इसमें स्टूडेंट नीड टू कंप्लीट प्रोग्राम विथ मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 ईयर का ये प्रोग्राम है, मैक्सिमम ड्यूरेशन इसकी। और एट एक्सटेंशन मोस्ट 1 ईयर प्रिंसिपल इन द कोर्स वर्क फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर द करिकुलम एंड एक्सटेंशन मोस्ट 1 ईयर प्रिंसिपल कंप्लीटिंग थर्ड और फोर्थ ईयर। तो ये कोर्स पूरा करने के बाद फिर IIT में आपकी इंटर्नशिप वगैरह होती है। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहाँ पे आपकी इसमें जॉब लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फॉर्म अभी स्टार्ट हो गए हैं। जो बच्चा साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखता है और जेईई मेन जिसने 25-26 में क्वालिफाई कर रखा है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा कोर्स है। IIT कानपुर में आपका एडमिशन होगा। तो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि जोसा के थ्रू होता है, लेकिन एक अच्छा मौका आपके पास है कि जेईई मेन के स्कोर पे भी आप IIT कानपुर में बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी में आप कोर्स कर सकते हैं। ये एक डिग्री है अंडर ग्रेजुएट, तो आपके पास अच्छा मौका है। और भी इस तरह के कोर्स के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। तो चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, जिससे आपको इसका अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।